कहता हूँ तुमसे ये सुन लो दजालियो, तिब्बे नबी का सोल्जर हूँ, कोई एवी शमी नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हमको मिटा सके जो किसमें है दम नहीं। सुन लो दजालियो ये कहता हूँ तुमसे मैं, तिब्बे नबी का सोल्जर हूँ, कोई एवी शमी नहीं। सुनो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी तो मैं बैंडे बजा दूंगा। सुनो नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। हमको मिटा सकेंगे। ठीक है, ये दजालियों को पूरी वाह लगी मारी। कहता हूँ तुमसे ये मैं, सुन लो दजालियो, तिब्बे नबी का सोल्जर हूँ, कोई एवी शमी नहीं। सुन लो दजालियो ये तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी मैं बैंडे बजा दूंगा। देखो मैं कहाँ से विक्रेट लेके तुम्हारी मैं बैंड बजाता हूँ। ये भी सुनो, सुनो तुम्हारी। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जान दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते। उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। ये उनके लिए जो हमसे मोहब्बत का, प्यार का बहाना लगा के हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। जो मुखलस लोग होते हैं, मुखलस साथी होते हैं, उनके जज्बातों के साथ खेला जाता है। ये स्पेशली उनके लिए ये बात है कि कभी भी याद कर रख लें, अपने मुखलस साथियों को बिल्कुल ना छोड़ा करें। मुखलस साथी दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। अगर कोई मिल जाता है तो उसको बिल्कुल ऐसे पकड़ लें। एमी शमी आपको सब मिल जाएंगे, जंडू माल सारा मिल जाता है, कचरा माल मिल जाता है, लेकिन खास जो लोग हैं वो नहीं मिलते। तो ये देखें, ये सुने, ये उनके लिए है, ये सुने। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जान दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते। उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। वाह, ठीक है। तो ये बात है, अपने मुखलिस प्यार करने वाले लोगों को बिल्कुल छोड़ा ना करें। आज जिंदगी कल है नहीं, लेकिन याद आज रहती है कि यार फलाना बंदा था, हमारे लिए अच्छा काम करता था। अब ये देखें जरा, ये जवेद आ गया, जवेद सवाफी, जवेद चौधरी जवेद, जरा इसकी जरा बयान बजाता हूँ, सुने जरा। आजमा बुखारी साहबा का एक बयान है जी, कमाल ही बयान है। क्या? उसमें उन्होंने कहा जी, भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ उसकी निगरानी नवाज शरीफ ने की थी, और ये पूरा ऑपरेशन डिजाइन नवाज शरीफ की निगरानी में हुआ था। देखिए, वो बनाया उसने, प्रोग्राम ना था, पूरा डिजाइन उसने इकट्ठा करना था। उसके मुंह से तो सी तक नहीं निकली। उसको पता था कि ये उन्होंने काम करना और पानी का जो है ना सौदा कर देना, इनको डॉलर मिलने थे, आगे डॉलर मिलने थे, प्रोग्राम था पूरा। हमको तो पता है इनका। ये बैठा था, यहूदी बैठे थे, ये मोदी बैठा था, और ये नवाजू कंजर बैठा था, और साथ में उसने जो वैसे उसने तो पाकिस्तान को बेचने का सौदा किया भाई। उसने आपके साथ प्यार करने का कोई काम नहीं किया। वो तक पीठ के पीछे छुरा फेरता है। तो आप जनाब उसकी बढ़तर के बात करते हैं। चौधरी जी साहब आओ जरा। मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बात। मियां नवाज शरीफ कौन, क्या मियां? वो तो मियां है ही नहीं। कौन सा बदनाम कर रहा है मियां का? क्या नाम है उसका? वो तो ख्वाजा है, ख्वाजे का बड़ा गवाह डड्डू। वो डड्डू है वो पूरा। गया मैं उनके हर कंट्रीब्यूशन को तस्लीम करता हूँ, और दूसरी लोग जो मुखालफिन है वो समझते जैसे मैं नवाज शरीफ के साथ बड़े उनका टाउट है, टाउट समझे। वो पटा डाला होता है ना, पटा डाल के तो उसको खींचा जाता है। तू वो है, अब समझे वो कौन है? पटा डाल के वो तुम वो हो, आगे आओ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, कतर पसंद नहीं करते, कतर पसंद नहीं करते। और ये ऐसे हवा में उसको छालता है, ऐसे तेरी ऐसी की तैसी। ये है लिफाफा साफी समझते ना, ये वो है। आगे आ जाए। टाइप की हरकतें हैं जो मैं अब करने लगा, गुस्ताखी हैं जो मैं अभी आपके सामने करने लगा, कि मियां साहब के जितने चाहने वाले लोग हैं ना, वो समझते हैं कि बस हर चीज जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब के आगे पीछे घूमती है। जबकि इस जंग में मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार जो है ना एक खामोश फिल्म जैसा था। खामोश फिल्म जैसा था। उसने उसकी पूरी गेम थी कि चुप करके रहो, चुप करके, क्योंकि पहले बयान देगा तो उसकी वो
मोदी ने कहना देखो मुझे ये बताओ, उनके जो एंकर शैंकर है फलाना टमकाना, उन्होंने पहले कितनी बड़के मारी थी, क्या कुछ कर रहे थे, मुझे ये बताएं। ऐसे बड़क मार सकता कोई? जरूरत है किसी की? पूरा आशीर्वाद दिया हुआ था नवाजू कंजर ने पूरा आशीर्वाद दिया था। और ये टाउट जो है ना, टाउट, आप उसके ऊपर पर्दापोशी कर रहे हैं, वो पोचा लगा रहे हैं, पोचा समझ रहे हैं, पोचा पीछे वो गंद डाल के जा रहा है, ये पीछे से सफाई कर रहे हैं। कहता मैं तो उसको लाइक नहीं करता, मैं तो उसको, ये वो गंद डाल रहा है, ये पीछे से पोचा फेर रहे हैं, ये वो लिफाफा साफी है। सुने, एक्टर जैसा था। एक दौर था जहाँ पे खामोश फिल्में होती थी जिसके अंदर आवाज ही नहीं आती हाँ, थी, बस मुंह हिलाते थे। वो मुंह लाते थे, वही वो बाजू कंजर और नवाजू कंजर का ये हाल था है? और पीछे से तू एक तो होता ना, वो पॉलिश करते हैं, ये गंद साफ करते हैं, ये वो लिफाफा साफी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुंह भी नहीं हलाया। हाँ, नहीं, बल्कि जब लंदन में थे उस वक्त, जब ये स्टार्ट हो गया था सारा मामला, तो वहां से जब ये अपने फ्लैट से निकल रहे थे, सामने वहां पे रिपोर्टर्स मौजूद थे और किसी ने पूछा था मियां साहब से कि इस सूरत हाल के ऊपर आपकी क्या राय है, तो मियां नवाज शरीफ साहब चुप करके गाड़ी में वो चुप इस वजह से क्योंकि प्रोग्राम पूरा डिसाइड था, पूरा सिस्टम जो था ना वो हैक किया गया हुआ था। वो तो गैरत आई किनको? बाबर साहब को, हमारे जर्नल, उनको गैरत आई, उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं सलाम करता हूं दो हाथ से, यकीन करें जनरल बाबर साहब और आपकी टीम को डबल हाथ से तिब्बे नबी का सलाम है। यकीन करें बहुत आला कदम उठाया था आपने, जो इनके मुंह काले हुए हैं, इन जैसे सहाफियों के भी और नवाजू कंजर के भी। मैं कल आपको बता चुका हूं कि सारे सिनेरियो में मियां नवाज शरीफ साहब की भी इमरान खान साहब के साथ साथ कैजुअलिटी हो चुकी है। ओ चल तेरी तो ऐसी मियां नवाज, वो उधर बैठा, वो सजाएं काट रहा है, वो बाहर बने हलवा पूरी खा रहा है और बड़े तमाशे अंदाज में देख रहा था कि अब देखो क्या होता है, देखो मैंने गेम पलट दी हुई है। उसका प्रोग्राम यही था कि 2-3 मिसाइल मारने हैं और इमरान खान को जिस जेल में उस जगह पर भी निशानदारी पूरी लोकेशन सेंड करनी थी, उधर भी उन्होंने मिसाइल मारने थे। उनकी ये प्रोग्राम ही यही थी कि जी हमने उधर भी मार दिया, उधर भी मारी, उधर भी मार दिया, सब जगह मार दिया। इस तरह का प्रोग्राम